अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट काम आप सीखेंगे जिसका ताल्लुक़ क्वांटम नंबर से भी है और कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेट करता है। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डेरिवेशन के अलावा बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, तो उनमें से इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो लिहाजा इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लें, गो थ्रू कर लें और सॉल्व कर लें एक बार, तो आसानी हो जाएगी। जनाब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड बोरोन एटॉमिक नंबर 5। आगे कह रहे हैं व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ N एंड L फॉर द लास्ट सबशेल ऑफ ईच एलिमेंट एंड व्हाट आर देयर शेप्स। तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले तो आपने इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। एक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है सोडियम की जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन तो आपने कर ली, फिर व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ n एंड l फॉर द लास्ट सबशेल ऑफ ईच एलिमेंट। तो अब यहाँ पर आपने इसके n वैल्यू और l वैल्यू और शेप भी प्रेडिक्ट करनी है ना, ये तीन चीज़ें आपने करनी है। तो लास्ट सबशेल जो है वो कौन सा है बेटा, यहाँ 3s नज़र आ रहा है। तो 3s में जो n वैल्यू नज़र आ रही है वो n वैल्यू कहाँ लिखी होती है बेटा, n वैल्यू लिखी होती है कोफिशेंट में। n वैल्यू कहाँ लिखी होती है, कोफिशेंट में। ये n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज रिटन इन द कोफिशेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो n वैल्यू नज़र आ रही है वो कितनी नज़र आ रही है बेटा, 3। l एजिमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है, हैविंग फिक्स वैल्यू फॉर ईच सबशेल, और L की वैल्यू 0 1 2 और 3 होती है। 0 होती है s ऑर्बिटल के लिए, 1 होती है p के लिए, और 2 होती है d के लिए, और 3 होती है f के लिए। तो यहाँ पर L की वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल कितनी होगी बेटा, 0, और s ऑर्बिटल ऑलवेज इन स्फेरिकल इन शेप। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी बेटा, स्फेरिकल। सिमिलरली बिल्कुल यही काम आपने रिपीट करना है किसके लिए, बोरोन के लिए। बोरोन का एटॉमिक नंबर गिवन है 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पर जो इसका कोफिशेंट नज़र आ रहा है, कोफिशेंट कितना नज़र आ रहा है, 2। तो इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी n वैल्यू वो 2 है, और p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1, और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल। बस ये आपने इतना सा आंसर रिपोर्ट करना है। इतने से आंसर से आपका काम हो जाएगा, आराम से आपको स्कोर मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर का सवाल पेपर में आ सकता है। ये यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लें और एटॉमिक नंबर चेंज करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।